जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है स्टडी फॉर आर्ट्स में। आपके अपने भैया पोल वाले भैया आकाश भैया। कौन? पोल वाले आकाश भैया के साथ आज का जो हम लेक्चर, जो आज हम वीडियो बनाने वाले हैं, वो हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लास्ट तक हमारे साथ ज़रूर बने रहना। जल्दी स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जो पढ़ाया है वही आया है, आज तक रिकॉर्ड है। जो पढ़ाया है वही आया है, नया देखिए। इस चैप्टर का नाम जो देख रहे हैं, भारत में दल और दलीय व्यवस्था, यानी कि दल और दलीय व्यवस्था के अंदर देखना है। इस चैप्टर को जानने से पहले थोड़ा सा पीछे चलिए। जब हम सेकंड टर्म की बात करते हैं तो हमने फर्स्ट टर्म में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था और सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा था। उस सेकंड चैप्टर को यहाँ मर्ज कर दिया गया है कि क्या थी इसके अंदर, क्या देखना है। इसके अंदर में कई सारी चीजें देखनी है। सबसे पहले तो एक कांग्रेस प्रणाली देखनी है। दूसरा जो हमें देखना है वो हमें ये देखना है कि दलीय व्यवस्था कैसी होती है, जिसमें दो दलीय बाय पार्टी सिस्टम है, यानी कि द्विदलीय व्यवस्था है, एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, ये चीज है। इसके बाद फिफ्थ चैप्टर हमें इसमें ऐड करना है कि फिफ्थ चैप्टर में किस तरीके से कांग्रेस या फिर किस तरीके से भारत में जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव में परिवर्तन या फिर भारत की राजनीति में परिवर्तन किस तरीके से आया। चले ना थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। चलिए, कैसे कि देखो, भारत 1947 में स्वतंत्र होता है। देख, 1950 में संविधान लागू होता है और 1950 में ही क्या होता है, चुनाव आयोग की स्थापना होती है। क्या बेटा? हाँ बच्चों, चुनाव आयोग। ये वही चुनाव आयोग है जो भारत में चुनाव कराता है। किस चीज के? राज्य विधानसभा के, राज्य विधानमंडल के, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा और प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि संसद के और विधानमंडलों के जो चुनाव कराए वो बोला जाता है भारतीय चुनाव आयोग है। इसके जो पहले चुनाव आयुक्त बने थे वो बने थे सुकुमार सेन। अब भारत के अंदर तय हुआ कि पहले जो चुनाव होने थे वो 1951 में होने थे, आम चुनाव। लेकिन हुआ क्या कि भारत बहुत बड़ा था और भारत को एक नया नया एक्सपेरिमेंट देखना था कि कौन सा, कि ये चुनाव किस तरीके। तो इस चुनाव आयोग को चुनाव कराने में काफी सारी तकलीफों का सामना करने के बाद, दिक्कतों का सामना करने के बाद ये चुनाव आयोग ने 1952 में पहला आम चुनाव संपन्न करवाया। क्या करवाया? पहला आम चुनाव संपन्न करवाया, जिसमें कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई और सबसे ज्यादा वोट। आप कहोगे क्यों भैया? अरे जनता जनार्दन है यार, जनता की मर्जी, जिसे जिताना हो किस किस को जिता दिया। ठीक है, ये चीज समझ में आया। और हमारे प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। बन गए हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? सिर्फ संसद में लोकसभा का चुनाव नहीं, प्लस 1952 में विधानसभाओं का भी क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। इन ज्यादातर विधानसभाओं में कांग्रेस की ही सरकार बनी थी। केरल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। MS नंबूदरी बाद उसके मुख्यमंत्री बने थे। इस चीज को जान लेना, थोड़ा सा फैक्ट है। क्लियर? आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोग एंजॉय कर रहे होगे मेरे साथ। आगे बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठोक दीजिए बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए। जब भी वीडियो, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, रिवीजन वीडियो, कैसी भी वीडियो आया, सबसे पहले आपको पता चले कि हाँ, ठोक दो, दबा दो डबका लाल बटन पे। लाल मतलब सब्सक्राइब और बगल वाला पड़ोसी जो बटन है बेल आइकन का। ठीक है, चले आगे। आपने देखा कांग्रेस को हमने क्या बना दिया। कांग्रेस के अंदर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बन चुके थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन चुके हैं। क्लियर? 1952 में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं और प्रधानमंत्री बन जाते हैं प्रधानमंत्री। 1952 में पहला आम चुनाव। और सरकार किसकी बनती है?
कांग्रेस की। ठीक, दूसरा जो चुनाव होना था वो होना था 1957 में, जिसमें भी सरकार किसकी बनती है? कांग्रेस की बनती है। ठीक है, 1962 तीसरा आम चुनाव। लेकिन यहां भी कोई दिक्कत नहीं थी, और यहां भी क्या होता है कि यहां भी चुनाव हो जाते हैं, और चुनाव होते हैं तो कौन जीतता है? कांग्रेस जीतती है। और इस टाइम क्या हुआ था कि इस टाइम भी चीन के साथ हमारा वॉर हुआ था। क्लियर? ये पहले 3 आम चुनाव, और हम क्या देख रहे हैं? पहले 3 आम चुनाव के अंदर हमने देखा कि कांग्रेस की ही सरकार बन रही है, कांग्रेस ही जीत रही है। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1964 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है तो अब यहां एक प्रश्न उठता है उत्तराधिकारी का। किसका? उत्तराधिकारी का, कि भैया ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद, प्रधानमंत्री के बाद अब पद कौन संभालेगा? समझ आ रहा है ना आप लोगों को? कमेंट जरूर कर देना, बिल्कुल कमेंट। ठीक है, अब पद कौन संभालेगा? क्वेश्चन मार्क। अब जब क्वेश्चन मार्क हो गया तो आगे होना क्या थी कहानी? आगे होनी थी कि एक सेशन बुलाया गया, मीटिंग हुई कांग्रेस की, और इस मीटिंग में 2 लोग थे, एक थे मोरारजी देसाई और दूसरे थे शास्त्री जी। हाँ, सही समझ रहे हो, लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, शास्त्री जी। अब इस टाइम के जो अध्यक्ष थे के कामराज, सब लोगों ने शास्त्री जी को सहमति बनाया, और जब शास्त्री जी को सहमति बनाई तो 1964 में प्रधानमंत्री बन जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री। अब आप लोग बोल रहे हो कि भैया ये आपने क्वेश्चन कैसा करा, कि उत्तराधिकारी का संकट क्यों था? चलो मैं था क्या कि जब 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हुई तो यहां क्वेश्चन उठने लग गए। पहला क्वेश्चन उठता है, क्या शासन सेना संभालेगी, या फिर देश के विभाजन हो जाएंगे? देश विभाजित हो जाएगा। कोई एक लीडरशिप नहीं दिख रही थी तगड़ी वाली, कि हाँ कोई एक तगड़ी वाली लीडरशिप हो कि तरीके से। तीसरा क्वेश्चन जो उठता है वो क्वेश्चन सिंपल सा इतना था कि भैया कौन देखेगा, और क्या लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा? इन सब का तोड़ निकाल दिया कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने बना दिया किसको 1964 में प्रधानमंत्री? लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनते हैं, और ये प्रधानमंत्री रहते हैं 1966 तक। शास्त्री जी के बारे में ना जितना इन कहूं मैं उतना का मैं प्रणाम करना चाहूंगा शास्त्री जी को, जो अपनी माँ को भी ये ना बता पाए कि मैं एक प्रधानमंत्री हूं। एक सिंपल वे, मतलब कि एक नॉर्मल लाइफ में, अगर आज के टाइम पे अगर कोई व्यक्ति सरपंच भी बन जाता है ना, प्रधान भी, तो वो इतना कर लेता है कि उसे आगे जिंदगी भर करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक शास्त्री जी जो एक मामूली सी, तो वो भी इतने सॉफ्ट और इतने आम व्यक्ति थे। ठीक है, एक तरीके से बोलते थे कि हम नॉर्मल है, सामान्य है, जैसी आम जनता है वैसे ही मैं हूं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि 1965 में पाक के साथ युद्ध हो जाता है, और शास्त्री जी के टाइम पे खाद्यान्न संकट भी हो जाता है, सूखा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। जब 1965 में युद्ध के बाद 1966 में हम समझौता करने जाते हैं ताशकंद, और इस ताशकंद समझौता में शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है, और शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। फिर क्वेश्चन मार्क कि अब कौन? शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है दुर्घटनावश, कहा जाता है हार्ट अटैक, भगवान जाने। वो कहते हैं ना कि अच्छे इंसान भगवान को भी चाहिए होते हैं, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है,
ताशकंद समझौता में शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है और तब से अब तक कंट्रोवर्सी रही है कि शास्त्री जी की मृत्यु कैसी हुई है और किन कारणवश हुई है, उन कारणों को स्पष्ट करा जाए। क्लियर, वो नहीं हो पाए। आप लोग समझ पा रहे हो ना? बिल्कुल बने रहिएगा, आप लोगों के लिए जल्दी एक नई सीरीज और लेके आएंगे। आप कमेंट करते रहिएगा, कमेंट में हमारा उत्साहवर्धन जरूर करते रहिएगा। ठीक, मैं आपको एक टाइमलाइन बता रहा हूं ताकि आप एक बहुत अच्छे से समझ पाओ, एक अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बिल्ड हो सके। रिवीजन भी समझ लो आप, रिवीजन जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बहुत बढ़िया। और नहीं हुआ है तो आप एक बार जरूर बने रहिए साथ अंत तक। इस चैप्टर आपको बहुत मजेदार समझदार आने वाला है, समझ से अच्छे से आने वाला है। ठीक है, अब 1966 में फिर मुद्दा की किससे बनाया जाए, तो यहाँ मुकाबला हुआ मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। अब लोगों ने सुना इंदिरा गांधी कि भैया ये तो एक लेडी है, ठीक है, एक महिला है, और इन महिलाओं को हम प्रधानमंत्री बना देंगे, और जब प्रधानमंत्री बना देंगे तो पपेट जैसा काम करेंगी। पपेट मतलब समझते हो ना, कि इशारों पे काम करेगी। इन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था और कुछ नहीं, पपेट का काम करेंगी, और कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और जो सीनियर लीडर थे कांग्रेस के, और उनके कहने पे इनको करना पड़ेगा। ठीक, कोई बात नहीं, हो जाता है, वो बन जाते हैं। अब बन तो जाते हैं, लेकिन इसी टाइम थोड़े टाइम बाद 1966 में हो जाते हैं चुनाव। कौन से? चौथे आम चुनाव। क्या हो जाते हैं? चौथे आम चुनाव हो जाते हैं। और ये जब ये चौथे आम चुनाव होते हैं तो कांग्रेस को लगता है बहुत बड़ा धक्का। क्यों लगता है? क्योंकि इस चौथे आम चुनाव में कांग्रेस को सीटें कम प्राप्त होती हैं और वोट भी, यानी कि लोगों का एक तरीके से विश्वास खत्म होता चला जा रहा था। किसके प्रति? कांग्रेस के प्रति। क्या ऐसा भी था कि कांग्रेस के नेता अपनी नई नई पार्टियां बना रहे थे? ऐसा भी हो सकता है ना। तो वोट बैंक बढ़ता जा रहा था, वोट शेयर बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से हाँ हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी घटना यहां हुई थी, क्या हुई थी कि 7 राज्यों में तो बहुमत नहीं मिला था, और 2 राज्यों में गठबंधन से मतलब कि दल बदल के कारण सरकार नहीं बन पाई थी। समझे? लोकसभा में तो सरकार आ गई बिना गठबंधन की, जैसे तोड़ के, जैसे भी खींचतान करके उन्हें बहुमत प्राप्त हो गया और उनकी सरकार बन गई। लेकिन यहां क्या हुआ कि यहां इनको हाथ धोना पड़ा। लेकिन हाथ धोना पड़ा किस चीज से? बहुमत से। फिर इन्होंने क्या करा, इन 7 राज्यों में गठबंधन बनाना स्टार्ट करा। गठबंधन मतलब समझते हो ना, जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर बहुमत प्राप्त कर ले तो उसको गठबंधन कहा जाता है। अब ये मत बोलना कि भैया गठबंधन कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि मैं तो पोल वाला आकाश भैया हूं, वो बताऊंगा, अभी नहीं और कभी। देख, तो ये क्या था, ये चीज थी। और इस पूरे प्रोसेस को बोला गया राजनीतिक भूकंप। किसके द्वारा? राजनीतिक पर्यवेक्षक के द्वारा। क्या बोला गया कि ये बोला गया राजनीतिक भूकंप। भूकंप मतलब समझते हो ना, एकदम से हड़बड़ी हलचल, समझते हो ना, वैसे ही ये था। राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। जब राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई तब बताया गया कि ये क्यों हुआ। तो इससे पहले क्या रीजन था कि पहले 3 चुनाव में कांग्रेस मजबूत थी। पहले 3 चुनाव में कांग्रेस मजबूत थी। ठीक है, चलिए बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, बने रहिए लास्ट तक बने रहिए। जाना नहीं है, कसम है, बिल्कुल नहीं जाना, छोड़ के नहीं जाना। हमने तो साथ चलने की कसम। पहले 3 आम चुनाव में प्रभुत्व के कारण, चुनाव में प्रभुत्व के कारण। ठीक है, एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड का। पता नहीं बोर्ड के पेपर सेट करने वालों को इस क्वेश्चन से कितना प्यार है कि वो हमेशा देते हैं। ठीक है, संभावना इस बार भी है, पर जान लो। सबसे पहले रीजन देखो, कांग्रेस
ठीक है। कांग्रेस नाम पता चल रहा होगा, स्थापना 1885। तो सबसे पहला सबसे पुराना दल था, सबसे पुराना राजनीतिक दल था, ठीक। क्या था? सबसे पुराना राजनीतिक दल। लो देख लो, मैं भी हट जाऊंगा लिखने के बाद, आप देख लेना, ठीक। दूसरा, आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक। अब मैं बता देता हूं सबसे पुराना दल कैसे 1885 में बनता है। वो बात अलग है कि पहले वो एक दबाव समूह के रूप में काम कर रहा था, बाद में राजनीतिक आया और लेकिन एक हो गया। सब लोग थे इसके अंदर, नरम दल, गरम दल, वामपंथी, दामपंथी, दक्षिणपंथी, जितने भी लोग थे सारे इसी के अंदर थे और बाद में धीरे धीरे अलग हुए। तो ना चाहते हुए सबको पता था कि हाँ कांग्रेस थी। दूसरा, आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका, जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन चले, जितने भी आंदोलन में सक्रिय भूमिका रही, वो इसी पार्टी के तहत हुई है और इसी पार्टी के बैनर के तहत हुई है। तीसरी, चमत्कारी नेता, ठीक है। चमत्कारी कैसे? वरिष्ठ कह लो तुम, जैसे कि नेहरू जी, शास्त्री जी, कामराज, ये भी थे, मोरारजी देसाई जो बाद में अलग हो गए थे इंदिरा गांधी के बाद, ठीक है। ऐसे जब होती है तो इसकी वजह से ये थे, क्लियर। जो अन्य कारण था, बच्चे बच्चे को पता था कि कांग्रेस की नाम की एक पार्टी है, यानी कि सभी को पता था, और अंतिम व्यक्ति तक पहुंच थी। इन रीजन की वजह से पहले इन रीजन की वजह से पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का वर्चस्व था। पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस को इतनी सीटें मिली थी। अब ये बोलना मत भैया ये वाला प्रणाली क्या थी। देखो, जब चलो अभी एक थोड़ा सा टॉपिक और समझ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कांग्रेस प्रणाली। एक लास्ट पॉइंट और समझ लो, जब 1967 में इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा गांधी, तो वो कुछ काम करना चाह रही थी। किसकी मदद से बनी थी? ये बन गई थी 1966 में प्रधानमंत्री सिंडिकेट की वजह से। सिंडिकेट कौन सा था? एक प्रकार से कांग्रेस के अंदर ही ग्रुप था, किसका? एक सीनियर नेताओं का, बहुत ज्यादा वरिष्ठ जो नेता थे उनका ग्रुप था ये कांग्रेस के अंदर। और ये लोग क्या थे, इनको बहुत बड़ा योगदान था और इन लोगों को लगता था कि इंदिरा गांधी इनके पपेट के रूप में काम करेंगी, और जब पपेट के रूप में काम करेंगी तो ये होंगी। तो इंदिरा गांधी जब 1967 के चुनाव के बाद फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनती हैं, तो काम करने की सोचते हैं और वो लेके आती है 10 सूत्रीय कार्यक्रम लेके आती है, जैसे कि भूमि सुधार, ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्लियर। उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज थी प्रिवी पर्स को खत्म करना। प्रिवी पर्स को खत्म करना, एक वॉलेट था, प्रोविंस वॉलेट, प्रिंसली वॉलेट, सॉरी। ये क्या थी? एक तरीके से खास सुविधाएं थी, विशेष सुविधाएं थी जो कि किसको? राजा महाराजाओं को दी जाती थी, पेंशन वगैरह। उस चीज को खत्म करना चाहती थी इंदिरा गांधी, लेकिन इन सिंडिकेट की विरोध की वजह से ये नहीं कर पाई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हालांकि कर दिया था कुछ मामलों में, क्लियर यहाँ पे। अब लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे तो चलता रहा, 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव हो जाते हैं। किसके प्रति? राष्ट्र के प्रति, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं इलेक्शन में। और यहां से जब राष्ट्रपति के चुनाव में होते हैं इलेक्शन, क्या होते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्शन होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के इलेक्शन होते हैं। तो इस इलेक्शन में बहुत बड़ी एक चीज देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? कि देखो, कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कराता है किसको? एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी को उन्होंने राष्ट्रपति पद का, कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद का क्या करा? अधिकृत प्रत्याशी घोषित करा, ठीक है। और कांग्रेस के जितने भी सांसद विधायक थे उन सबको बोला कि आपको किसको वोट देना है? इसको।
इन साहब को वोट देना है, और जब इन साहब को आप वोट दोगे तो क्या था। लेकिन इंदिरा गांधी कुछ और चाह रही थी। क्या चाह रही थी? कुछ और चाह रही थी, क्योंकि इंदिरा गांधी के काम नहीं हो रहे थे, तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और इनको भी बोला कि आप राष्ट्रपति के पद पे क्या डालो, पर्चा भरो। और जब इन्होंने राष्ट्रपति के पद पे पर्चा भरा तो कांग्रेस, जब इंदिरा गांधी कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के सांसदों को संबोधित कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि अपनी मन की, अपनी अंतर आत्मा की आवाज करके वोट दो, और इस चुनाव में जीत जाते हैं वीवी गिरी, और राष्ट्रपति कौन बन जाते हैं? बरा वेंकटेश्वर गिरी बन जाते हैं। ठीक है, अब बोलना मत आकाश भैया के रिश्तेदार थे, बिल्कुल। नमस्ते। बरा वेंकटेश्वर वीवी गिरी साहब क्या बन जाते हैं? राष्ट्रपति बन जाते हैं, और 1969 में यहाँ कांग्रेस की टूट हो जाती है। क्या हो जाती है? कांग्रेस की टूट हो जाती है। अब आप समझ पा रहे हो कि अभी तक कोई और प्रधानमंत्री नहीं बना किसी दल का, कांग्रेस का ही दल चल रहा था, और जब कांग्रेस दल चलेगा तो पूरी प्रणाली क्या कहलाएगी? कांग्रेस प्रणाली कहलाएगी, जब तक कांग्रेस का शासन रहेगा। एक लंबे समय से, क्या अभी तक 1952 से लेके 1969 तक कांग्रेस का ही शासन है, अभी तक मैंने पढ़ा है, और ये 77 तक रहेगा। और जब 77 तक कांग्रेस का शासन रहेगा तो वो सिस्टम कहलाएगा कांग्रेस प्रणाली। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। कमेंट में जरूर कर दो, कुछ नहीं जा रहा कमेंट करने में, बस एक छोटा सा कमेंट कर दो, एक छोटा सा कमेंट कि कैसा लग रहा है, दिल से मजा आ रहा है या दिमाग में बैठ रहा है। ठीक है, आकाश भैया पोल साइंस वाले की क्लास है, जो पढ़ा है वही आया है, टॉप कराया है, टॉप कराऊंगा, बस लास्ट तक बने रहना। 1969 में कांग्रेस टूट जाती है और कांग्रेस बन जाती है ओ और आर। क्या? कांग्रेस ओ और आर, बिल्कुल। कांग्रेस ओ मतलब पुरानी, और कांग्रेस आर मतलब नई कांग्रेस, इंदिरा गांधी वाली। ये मामला पहुंच जाता है चुनाव आयोग तक कि हमारी कौन सी कांग्रेस है। चुनाव आयोग भी इसमें ढील दे देता है, ये चीज चलती रहती है। क्लियर? और इस टाइम तक इंदिरा गांधी काम कर रही होती। फिर आता है 1971 में आम चुनाव। ठीक है, अभी एक चीज और मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर पहले मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे आर कांग्रेस और नई पुरानी कांग्रेस। तो क्या था? आयाराम और गयाराम, आयाराम और गया राम। था क्या कि 1967 के जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो एक हरियाणा का विधायक था जिसने, गयाराम नाम व्यक्ति का हरियाणा से विधायक बनता है और कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनता है। और उसने क्या करा कि कांग्रेस के टिकट पर जब विधायक बना तो उसने दल बदल कर दिया। क्या कर दिया? दल बदल कर दिया विधायक बनने के बाद। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 4 बार विधायक करा, दल बदल दिया। और इस 4 बार के विधायक दल बदलने के बाद इस विधायक ने कई सारे दलों की सरकार नहीं बनने दी, कांग्रेस सरकार नहीं बनने दी विधानसभा में, और बाद में आधिकारिक तरीके से फिर से कांग्रेस में आया। ठीक है, तो ये जुमला था, मशहूर हो गया, आयाराम और गयाराम। अमूल ने भी अपना इस पे ऐड बनाया था, सॉरी। ठीक है, ये चीज थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1971 का चुनाव जान लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है भैया, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बहुत ज्यादा मजा होने वाला है। 1971 के चुनाव की बात करते हैं। तो इस 1971 के चुनाव की खासियत क्या थी, समझना थोड़ा सा। बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, बहुत धीमी स्पीड है, मजेदार तरीके से चल रहा हूँ। ठीक है, कुछ हो जाए नहीं, चाय पानी नहीं, ये चल देता है। 1971 के जब चुनाव होता है तो कांग्रेस दो थी, एक ओ और आर। आर इंदिरा गांधी की नई कांग्रेस थी और ओ पुरानी कांग्रेस थी। ठीक है, अब देखो कि ये कांग्रेस जो थी इंदिरा गांधी के खिलाफ, ये अपने आप को बोल रही थी, अपने आप को बोल रही थी। हुआ क्या
कि यहाँ पे जो कांग्रेस थी, इस कांग्रेस ने करा क्या, ठीक है, ठीक है, ये अपने लिए लड़ रहे थे और ये अपने लिए लड़ रहे थे, ठीक है, इंदिरा गांधी वाली। लेकिन ये लड़ तो रहे थे, लेकिन इन्होंने बना लिया था ग्रैंड अलायंस। क्या बना लिया था? ग्रैंड अलायंस। और ग्रैंड अलायंस क्या था? ये विपक्षी दलों का गठबंधन था। क्या था? विपक्षी दलों का गठबंधन था। किसको हराने के लिए? इंदिरा गांधी को हराने के लिए, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस को हराने के लिए, ठीक है। इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस को हराने के लिए इन्होंने क्या बना लिया? ग्रैंड अलायंस बना लिया। जितने भी दल थे इसमें ज्यादातर बहुमत, बहुत मोटे मोटे जो पार्टियां थी वो इसमें आ गई। और जब वो इसमें आई तो उन्होंने करा क्या? कुछ नहीं करा, दल करा और एक नारा दिया, इंदिरा हटाओ। क्या दिया? इंदिरा हटाओ नारा दिया। क्या दिया? इंदिरा हटाओ नारा दिया। क्यों दिया? क्योंकि नहीं, इंदिरा हटानी थी, अब इंदिरा इनके बस से नहीं थी, ठीक है। और इंदिरा गांधी जो थी वो कहीं भी 1971 के चुनाव प्रचार के लिए जाती थी, 1971 के चुनाव प्रचार के लिए जाती थी तो वो ये कहती थी कि गरीबी हटाओ। क्या हटाओ? गरीबी हटाओ। क्या हटाओ? गरीबी हटाओ, ना कि इंदिरा को हटाओ। तो इनके वो ये बोलती थी कि इनके विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक ही मुद्दा है, इंदिरा हटाओ। बल्कि मैं क्या कह रही हूँ, गरीबी हटाओ, ना कि गरीब को हटाओ, ठीक है। ये लोग इंदिरा को ही हटाने की बात कर रहे थे। यहां तक कि एक जो व्यक्ति थे, ठीक है, जो व्यक्ति थे DK बरुआ, एक सदस्य थे, एक नेता थे, उन्होंने तो एक नारा दे दिया था, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। ये इन्होंने एक नारा भी दे दिया था। किसके लिए? इंदिरा गांधी के लिए, कि भैया इंदिरा है तो इंडिया है, इंडिया है तो इंदिरा है, ठीक है। ये नारा दिया और इस नारे के बाद, देने के बाद इंदिरा गांधी की कांग्रेस जीत जाती है। और जब इंदिरा गांधी कांग्रेस जीतती है तो ये पुरानी कांग्रेस खत्म हो जाती है। और तब पता चला कि असली कांग्रेस कौन सी थी, कौन सी है? इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस। और यहाँ क्या हो जाती है? कांग्रेस की पुनर्स्थापना हो जाती है। और अब कांग्रेस की पुनर्स्थापना पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अब जो लोग थे वो इंदिरा के खास ही लोग थे। इंदिरा ने विश्वास करना छोड़ दिया था ज्यादातर लोगों पे, ठीक है, और वो करीबी थे। अब इंदिरा जिसको पसंद करती थी उसी को इस कांग्रेस के अंदर रखती थी, जो आज तक चली आ रही है। क्लियर है? यहाँ पे आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे अच्छे से, आई होप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। अब इंदिरा ने यहाँ काम करना क्या स्टार्ट करा, यहाँ प्रीवी पर्स खत्म कर दिया, ठीक है, बैंकों का और राष्ट्रीयकरण करा, नेशनलाइज करा, निजीकरण नहीं करा। जो भी सरकार कर रही है वो बात अलग है, उसको नहीं छुएंगे, उसको बाद में छुएंगे, ठीक है। इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? राष्ट्रीयकरण करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी? चलिए ठीक है, अब आप समझ चुके हैं यहाँ तक। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं। आगे तो अब हमें देखना है, ये था यहाँ तक कांग्रेस। इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे 1971 के बाद उन्होंने क्या करा, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट, या फिर एक तरीके से देखेंगे वो अगला चैप्टर जो है। अब यहाँ पे जो हम देखेंगे वो ये देख रहे हैं कि द्विदलीय व्यवस्था क्या है और बहुदलीय व्यवस्था क्या है, ठीक है। सबसे पहले बहुदलीय व्यवस्था समझ लेते हैं। बहुदलीय मतलब जहां किसी पे एक या दो दल का वर्चस्व ना हो, काफी सारी पॉलिटिकल पार्टियां हो, और ये पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव में क्या ले, राजनीतिक चुनाव में भागीदारी ले, कोई एक पार्टी ना हो। क्लियर? और भारत में तो सैकड़ों हजारों की तादाद में पार्टी रजिस्टर्ड है चुनाव आयोग में। और राष्ट्रीय पार्टी है वो कम से कम, राष्ट्रीय पार्टी जो है वो 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। भाजपा होगी, कांग्रेस होगी, ठीक है, भाजपा होगी, ये जो ऐसी जो कई सारी पार्टियां हैं वो 8 पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां घोषित कर रखी है भारतीय चुनाव आयोग ने। इस तरीके से ये बहुदलीय व्यवस्था है भारत के अंदर। और भारत के अंदर जब बहुदलीय व्यवस्था की बात आती है तो क्या है कि आज के टाइम पे गठबंधन, जो गठबंधन में पढ़ते हैं तो क्षेत्रीय स्तर की बात हो, ठीक है, क्षेत्रीय स्तर की बात हो चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की बात हो, यहाँ पे दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर एक साथ चुनाव लड़ते हैं ना, जैसा भी यूपी में हुआ था,
ठीक है, महाराष्ट्र में भी सरकार है। क्लियर, ये चीज जो थी इस तरीके से यहाँ पे चुनाव होते हैं। और दो दलीय व्यवस्था पे, जहां पे राजनीति में दो दल भाग ले, ठीक है, दो दल भाग ले, उसको द्विदलीय व्यवस्था बोला जाता है। जैसे कि अभी हम करें कि भारत की जो ज्यादातर केंद्रीय राजनीति में कांग्रेस और भाजपा का वर्चस्व रहा है। क्या रहा है? कांग्रेस और भाजपा का वर्चस्व रहा है। और ये जब ये कांग्रेस और भाजपा का वर्चस्व रहा है तो ये दो दलीय व्यवस्था को देखने को मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ है नहीं। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या बनाते हैं, अपने अन्य गठबंधन बनाते हैं। जैसे कि कांग्रेस किसको लीड करती है? यूपीए को, और भाजपा एनडीए को, अन्य सहयोगी दलों के साथ। कभी कभी देखने को मिलता है कि हमें शुरुआत में जो देखने को मिलता है 1952 से ऐसा लगता है कि भारत के अंदर एक दलीय व्यवस्था है। ठीक है, सिर्फ सिंगल ही दल है, जो कांग्रेस है वो हमेशा जीत जाता है और हमेशा सरकार बना लेता है। लेकिन जो मिथ टूटता है हमारा कब? 1977 में। हमें देखने को मिलता है कि जनता पार्टी की जब सरकार आती है तो यहाँ कांग्रेस सिर्फ एक दल नहीं है, और भी दल हैं यहाँ पे। ठीक है, और भी दलों की यहाँ पे सरकार बनती है। और जब और भी दलों की सरकार बनती है तो इस तरीके से यहाँ पे ये खेला हो जाता है। क्या हो जाता है? ये खेला हो जाता है। समझ में आया होगा इस चैप्टर, आज का लेक्चर समझ में आया होगा, वीडियो पूरा समझ में आया। कमेंट जरूर कर दे, सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। हम एक नई सीरीज लाने वाले हैं कुछ ही दिनों में, ये सारे चैप्टर कंपाइल करके एक नई सीरीज लाने वाले हैं। और वो सीरीज होगी रिवीजन सीरीज पोल साइंस की, जिसमें मेरा दम है, पूरा टारगेट है, पूरे दिल और दिमाग से लगा रहता हूँ मैं। आप सभी के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोग थोड़ा सा सहयोग जरूर करें। और वो सहयोग इतना सा है, सिर्फ आप लोग शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर ले या डिसलाइक कर दे, बस इतना सा सहयोग चाहिए। अपने क्लास ग्रुप में अपने दोस्तों को साथ जरूर शेयर कर दे। और ये मैं हमेशा कहता हूँ, ये आकाश भैया पोल साइंस वाले का क्लास है, यानी कि स्टडी फॉर आर्ट्स। जो पढ़ाया है वही आया है, टॉप कराया है, टॉप कराऊंगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कर ले। ठीक है, नमस्ते, सत श्री अकाल, मिलते हैं ब्रेक के बाद।